Hello students, good morning. Welcome to in our Noble Educational दाता रामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की कंपलसरी अपनी इंग्लिश जो बुक है पेनोरमा उसकी सेकंड पार्ट उसका लेसन हमने सेकंड लेसन था वो कंप्लीट किया। सेकंड लेसन जैसे कि आपने सेकंड लेसन में पढ़ा था कि पोर्ट्रेट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके बारे में हमने आपको कंप्लीट लेसन टीचिंग करवाई। साथ ही उस लेसन के एंड में जो टेक्सुअल क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के बारे में आपको वो भी सॉल्व करवाए थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन थर्ड। जी हाँ, जैसे कि अपना थर्ड लेसन है और उस लेसन का नाम है द गिटार प्लेयर और स्विमर। द गिटार प्लेयर और स्विमर। इस लेसन के ये दो पार्ट हैं। लेसन एक ही है लेकिन लेसन में दो शॉर्ट स्टोरीज हैं और ये जो स्टोरीज है ये स्टोरीज के जो राइटर हैं वो है सुनीति नामजोशी। सुनीति नामजोशी ने ये दो कहानियाँ क्रिएट की है और उन्होंने इन कहानियों में किस प्रकार से अपने जो पितृसत्तात्मक समाज है उस समाज में स्त्री को किस प्रकार से एक लिंग विभेदता का वर्णन इसमें बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस लेसन के जो राइटर हैं सुनीति नामजोशी के बारे में। सुनीति नामजोशी के बारे में पढ़ते हैं। सुनीति नामजोशी कौन है और किस प्रकार से ये, तो अबाउट द राइटर के बारे में देखिए। सुनीति नामजोशी वाज बोर्न इन इंडिया। सुनीति नामजोशी का जन्म भारत में हुआ था बट लेफ्ट फॉर कनाडा, लेकिन वो कनाडा चली गई। तो सुनीति नामजोशी, हालांकि इनका जन्म तो इंडिया में ही हुआ था लेकिन वो कनाडा चली गई। वेयर सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ पे वो अनेक वर्षों तक रही। तो अनेक वर्षों तक वो वहीं अर्थात कनाडा में रही। करंटली सी लिव्स इन द यूके। करंटली अर्थात वर्तमान में, एट प्रेजेंट वो यूके यूनाइटेड किंगडम में रह रही है। आज अगर हम देखें तो वर्तमान में जो सुनीति नामजोशी है वो यूनाइटेड किंगडम में रहती है। सी हैज पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स। इन्होंने अर्थात सुनीति नामजोशी ने अनेक कहानियां, फेबल्स, पोएम्स, कविताएं, फेबल्स, पौराणिक कथाएं, आर्टिकल्स, लेख एंड रिव्यूज और संस्करण लिखे हैं। तो सुनीति नामजोशी ने अनेक सारी असंख्य उन्होंने कविताएं, पौराणिक कथाएं, लेख और रिव्यूज, संस्करण उन्होंने लेख वो लिखे हैं। हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ काउ। हर बुक्स, उनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में सम्मिलित है द कन्वर्सेशंस ऑफ काउ। 1985 में इन्होंने द कन्वर्सेशन ऑफ काउ बुक उन्होंने लिखी। आदिति एंड वन आइड मंकी 1968 और आदिति एंड वन आइड मंकी इन्होंने 1986 में ये पब्लिश की। द ब्लू डंकी फेबल्स 1988। द ब्लू डंकी फेबल्स आपने ये 1988 में रिटर्न की। बिकॉज ऑफ इंडिया और बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोइम्स, इनकी सेलेक्टेड पोइम्स 1989 एंड द मदर ऑफ द मायादीप ये इन्होंने 1989 में लिखी। तो ये तो हमने लेखक के बारे में, जो लेखिका अपनी है सुनीति नामजोशी, उसके बारे में पढ़ा कि सुनीति नामजोशी कहाँ की रहने वाली है और इन्होंने कौन कौन सी कविताएं, पौराणिक कथाएं और लेख इन्होंने लिखे हैं। अब हम अपने इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि जो संबंधित अपनी दो कहानियां है। फर्स्ट इज द गिटार प्लेयर और स्विमर। तो ये कहानियां, इन कहानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, कहानी के बारे में कि इन कहानियों में लेखिका क्या बताना चाहती है, लेखिका ने इनमें किसका वर्णन किया है। तो देखिए इसमें बता रखा है द गिटार प्लेयर एंड स्विमर आर टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स। द गिटार प्लेयर एंड स्विमर, गिटार प्लेयर और स्विमर आर टेकन, ये दोनों जो कहानियां हैं वो ली गई है फ्रॉम हर बुक, उनकी पुस्तक। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फेमिनिस्ट फेबल्स, जो 1981 में इन्होंने लिखी है।
तो फेमिनिस्ट फेबल्स इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक से द गिटार प्लेयर और स्विमर ये कहानियां ली गई है। इन कहानियों को लिया गया है। तो सुनीति नामजोशी की प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसका नाम है फेमिनिस्ट फेबल्स, जो उन्होंने 1981 में लिखी थी और उस पुस्तक में से ये 2 शॉर्ट स्टोरीज द गिटार प्लेयर और स्विमर ली गई है। इन दीज स्टोरीज, इन कहानियों में, अर्थात ये जो दोनों कहानियां हैं, इन दोनों कहानियों में सी फॉक्सेस वह ध्यान केंद्रित करती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब में से इसका प्रयोग है। इन दोनों कहानियों में सुनीति नामजोशी ध्यान केंद्रित करती है ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन, ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन, अर्थात महिलाओं की दशा पर, महिलाओं की दशा का ध्यान केंद्रित करती है इन ए पेट्रिकल सोसाइटी, एक पितृ प्रधान समाज में। पितृ प्रधान समाज में महिलाओं की दशा पर ये कहानियां ध्यान केंद्रित करती है। तो आपने देखा कि अपना जो पितृ प्रधान समाज है, अर्थात जहाँ पर पुरुष प्रधान जो समाज है और उस समाज में महिलाओं की दशा कैसी है, महिलाओं को किस दृष्टि से देखा जाता है, उसके ऊपर लेखिका अपना ध्यान फोकस करती है। इसमें यह बता रखा है कि महिलाओं का किस प्रकार से उनका समाज में स्थान होता है। नेक्स्ट देखिए, सी रेजेज हर वॉइस, सी रेजेज वह उठाती है हर वॉइस, अर्थात वह अपनी आवाज बुलंद करती है, अपनी आवाज वो बुलंद करती है अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, जेंडर इनइक्वलिटी, वह लिंग असमानता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करती है। अर्थात लिंग असमानता जो है समाज में, लिंग जो विभेदता है, लिंग असमानता के ऊपर वह अपनी आवाज बुलंद करती है एंड स्ट्रेसेज, और वह बल देती है, जोर देती है द फैक्ट, और वह इस तथ्य पर जोर देती है दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, कि महिलाओं की अपने स्वयं की एक पहचान होनी चाहिए। वो इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं की अपने, जो भी महिलाएं, उन महिलाओं की अपने स्वयं की कोई पहचान होनी चाहिए। महिलाओं के क्योंकि बिना पहचान के महिलाओं का समाज में कोई दर्जा उनका विशेष नहीं होता, और महिलाओं का समाज में एक विशेष दर्जा हो, इसके लिए उनकी एक अपनी कोई एक विशेष पहचान होनी चाहिए, उनकी भी एक पहचान होनी चाहिए। दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, ये कहानियां बहुत ही विचारोत्तेजक है, अर्थात बहुत ही ज्यादा उत्तेजक है, एंड हाईली रेलिवेंटेड, और बहुत ज्यादा संबंधित है टू द कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी, और ये समकालीन जो भारतीय समाज है उस समाज के लिए ये दोनों कहानियां बहुत ही संबंध है। दोनों कहानियां है वो हमारे कंटेम्पोररी, हमारा ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी है, परंपरागत भारतीय जो समाज है, और उस समाज में महिलाओं का किस प्रकार से, महिलाओं की किस प्रकार से वो संबंधित है, उसके बारे में बता रखा है। द स्टोरी द गिटार प्लेयर, द स्टोरी, और नेक्स्ट जो अपनी कहानी है, सेकंड जो पार्ट है, द गिटार प्लेयर, गिटार प्लेयर सितार वादक। तो डिपिक्ट्स, ये जो कहानी है, इस कहानी में चित्रण किया गया है, डिपिक्ट्स अर्थात ये कहानी चित्रित करती है एक गर्ल, एक ऐसी लड़की का चित्रण करती है who wants her talents, who wants जो चाहती है, her talents जो अपनी प्रतिभा, स्किल्स, अपनी कौशल, एंड आर्ट, और अपनी कला, अर्थात वो चाहती है कि उसकी प्रतिभा, उसकी कला और उसकी जो कौशल है, that she possesses, अर्थात जो वो रखती है, जो उसके है, अर्थात उसकी जो आर्ट है, उसकी जो टैलेंट है और उसकी जो स्किल्स है, उसकी प्रतिभा, कौशल और उसके पास जो कला है, टू बी ग्रेटली वैल्यूड, अर्थात जो ये उसके पास है उसका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाए, उसके काफी ज्यादा सम्मान किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, अर्थात जो उसके पास टैलेंट है, जो स्किल है, जो आर्ट है, उन सब का सम्मान किया जाए, रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें पहचान दी जाए, एंड गिवन इंपॉर्टेंस, और उनको महत्व दिया जाए। तो ऐसा लेखिका का मानना है कि लेखिका इसे द गिटार प्लेयर कहानी में ये चित्रित करती है
वो एक ऐसी लड़की का चित्रण करती है जो लड़की जो चित्रण करती है, और उसमें ऐसा है कि वो लड़की उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो कौशल है, उसकी जो कला है जो वो रखती है, उसका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाए, उसकी पहचान की जाए एंड गिवन इंपॉर्टेंस, और उसको महत्व दिया जाए। द स्टोरी स्विमर इज अबाउट वंस फ्रीडम। अब देखिए, तो सेकंड जो अपनी स्टोरी है जिस कहानी का नाम है द स्विमर। स्विमर इज अबाउट वंस फ्रीडम। स्विमर जो कहानी है वो एक महिला की स्वतंत्रता के बारे में, वुमेन्स फ्रीडम के बारे में, महिला की स्वतंत्रता के बारे में, एंड इट और एंड फोकसेस, और ये कहानी फोकसेस ऑन द फैक्ट, और ये कहानी इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करती है दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइंड, कि कुछ निश्चित ऐसी भूमिका दी गई है टू वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय जो समाज है उस भारतीय समाज में महिलाओं का ऐसे महिलाओं के कुछ इस प्रकार की उसको भूमिका दी गई है, एंड इफ शी वांट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, और यदि वह और ज्यादा अर्थात थोड़ी बहुत भी अगर वो स्वतंत्रता चाहती है, अगर वो महिला समाज में अपनी अगर वो थोड़ी बहुत भी स्वतंत्रता अगर चाहती है, तो द पेरेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो द पेरेंट्स अर्थात उसके माता पिता और समाज के जो लोग हैं आर अनहैप्पी, वो व्यथित हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात महिला अपनी स्वतंत्रता की थोड़ी बहुत भी अगर मांग करती है, वो भी चाहती है कि मेरी भी कुछ स्वतंत्रता हो, तो समाज के लोग और उसके जो माता पिता है वो अप्रसन्न हो जाते हैं। मेन थिंक देमसेल्व्स अर्थात पुरुष थिंक देमसेल्व्स, पुरुष अपने आप को ये सोचते हैं, वो स्वयं ये सोचते हैं कि टू बी सुपीरियर टू वुमेन, वो ये सोचते हैं कि वो महिलाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है। पुरुष ये सोचते हैं कि वो स्वयं उन महिलाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है, एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट, और वे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं? देयर डिफीट, और वे अपनी पराजय, अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहते। सदा से प्राचीन काल से इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा पुरुष अपने आप को सुपर अर्थात सुपीरियर समझता है। वो ये चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, कि महिला मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और इसके लिए वह अपनी जो हार, चाहे वो हार जाए, चाहे उसकी पराजय हो जाए, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हाउएवर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ए वुमन लाइक्स टू चूज, ए वुमन्स लाइक्स, लेकिन फिर भी एक महिला चाहती है, क्या चाहती है? टू चूज ए कंपेनियन, वो एक ऐसे साथी का चुनाव करना चाहती है हु बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी, जो लिंग समानता में विश्वास करता है। वह एक ऐसे साथी, अपना जो भी वो साथी चुनती है, जिसे भी वो अपने हस्बैंड के रूप में वो चुनाव करती है, तो वह चाहती है कि उसका पति, उसका जो साथी है वो लिंग समानता में विश्वास करे, अर्थात उसके मन में ये अंतर नहीं हो, उसमें ये डिफरेंस नहीं हो कि वो एक स्त्री है और स्त्री होने के नाते ये सोचे कि वो उससे ज्यादा सुपर है, ऐसा नहीं, सुपरलेटिव से शिकार नहीं हो। वैल्यूज हर टैलेंट्स, वैल्यूज अर्थात वो वैल्यूज हर टैलेंट्स, उसकी जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का वो सम्मान करे। जो भी पुरुष जिस साथी को अपने पति के रूप में चुने, तो वह उसकी प्रतिभाओं का सम्मान करे, एंड एक्सेप्ट्स, और वह स्वीकार करे हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, और वह अपनी स्वयं की जो कमियां हैं उन कमियों को सदा तत्पर रहे, अर्थात उन कमियों के लिए सदा तैयार है। वो ऐसा नहीं करे कि अगर उससे कोई गलतियां हो जाती है, अगर उससे कोई एरर्स होती है, अगर त्रुटियां कोई होती है, तो उन त्रुटियों के लिए वो उन त्रुटियों को स्वीकार भी करे, उन त्रुटियों की माने भी कि मेरे से ये गलती हुई है। तो ऐसे अपना कंपेनियन, ऐसा अपना हस्बैंड महिला चाहती है कि उसका पति, जो भी उसका पति हो, वह पति वह अपने समानता इनमें जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करे, और वह
ये चाहे कि किसी प्रकार से भी उस महिला का जो प्रतिभा है, उसकी आर्ट है और उसकी जो टैलेंसी है, उसका वो सम्मान करे, ऐसी वो चाहती है। तो इन दोनों कहानियों में, ये हमारी जो दोनों कहानी है, इन दोनों कहानियों में सुनीति नामजोशी ने एक महिला का समाज में किस प्रकार से दर्जा होता है और महिला अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से मांग उठाती है और वह अपने भावी जो पति है उस पति से क्या उम्मीद रखती है, इस प्रकार से उसने इन दोनों कहानियों में मेंशन किया है, जिन कहानियों के बारे में हम लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना अबाउट द स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा और अब हम अपनी इस लेसन की जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। तो आइए अपनी फर्स्ट जो पार्ट है इस लेसन का, जिसका नाम है द गिटार प्लेयर। द गिटार प्लेयर। गिटार प्लेयर, गिटार मीन्स वैसे सितार होता है, या हम उसको इंग्लिश में गिटार भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है सितार। तो सितार वादक, प्लेयर मीन्स बजाने वाला, जो भी इंस्ट्रूमेंट को जो बजाने वाला उसको हम प्लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर है सितार वादक। तो इस लेसन में पढ़ेंगे कि एक सितार वादक है और वह सितार वादक किस प्रकार से अपनी सितार बजाती है और उसे कौन कैसे इंप्रेस होता है और वो लड़की क्या चाहती है उनसे, किस प्रकार से वो उनसे क्वेश्चन करती है। उस क्वेश्चन का जो उसके लिसनर है, उसके सितार को जो सुनने वाले हैं, वो क्या जवाब देते हैं, तो ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो कहानी में देखिए द गिटार प्लेयर। तो देखो, ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार। एक लड़की प्लेड मीन्स बजाती थी, पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है वो बजाती थी। क्या बजाती थी? ऑन हर गिटार, अपनी सितार। एक लड़की अपनी सितार बजाती थी, अर्थात वो सितार बजाने की शौकीन थी, वो फॉन्ड ऑफ थी और वो सितार बजाती थी। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा घटित हुआ, ऐसा हुआ, अर्थात जब वो सितार बजा रही थी, जब वो सितार बजाती थी, तो ऐसा हुआ दैट समन पासिंग बाय, कि कोई समन पासिंग बाय, कि कोई व्यक्ति, कोई पासिंग बाय, उधर से गुजरने वाला कोई राहगीर जो था, किसी राहगीर ने लिसनड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है उसने वो सुन लिया। क्या सुना उसने? उसकी सितार का जो संगीत था, उस संगीत को पास से एक राहगीर जो गुजरने वाला था, जब वो उस संगीत को बजा रही थी अपनी गिटार में, तो उस सितार को किसी राहगीर ने उसके सितार को सुन लिया एंड फेल इन लव विद हर, और वह उससे प्रेम करने लगा। अर्थात जैसे ही उस लड़के की वो सितार वो संगीत बजा रही थी, तो उसे संगीत को सुन करके और वो संगीत उसको अच्छा लगा और वह उससे प्रेम करने लगा। और उस लड़की ने देखिए फिर क्या कहा, इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। तो लड़की ने ये जांच पड़ताल करते हुए पूछा, इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने उसे राहगीर से, जो पासरबाई था, उसे ये पूछा, इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी, क्या ये मेरा संगीत है, क्या ये मेरा संगीत है या मैं हूं जिससे तुम प्रेम करते हो। अर्थात तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, क्या तुम मेरे प्रति प्रेम कर रहे हो या मेरे संगीत के प्रति। उसने ऐसे दोहरे हिसाब से ये प्रश्न किया उससे और ये किया कि आप किस, अर्थात आपको ये अच्छा कौन सा लगा, क्या तो मेरा संगीत आपको अच्छा लगा या आपको मेरी, या मैं आपको अच्छी लगी, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा, आपने किससे प्रेम किया। तो देखिए द म्यूजिक कंटिन्यूड, संगीत था वो जारी रहा, संगीत वो लड़की बजाती रही, कंटिन्यू वो संगीत को बजाती रही। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, रोज, वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, वाटर अर्थात जल, फ्रॉम ए फाउंटेन, फाउंटेन मींस झरना, झरने से जो जल था, रोज इनटू द एयर, वो हवा में, वायु में ऊपर उठा, एंड फेल अवे, और नीचे गिर गया। पास ही एक झरना था और उसे झरने का जो पानी था वो पानी ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। द लिसनर थॉट हार्ड। अब देखिए, तो लिसनर, जब उसे लड़की ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे संगीत के प्रति, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे संगीत से, तो ये प्रश्न किया। तो देखिए उसे
जो श्रोता था, जो उस संगीत को सुनने वाला था, उसने क्या रिप्लाई किया? द लिसनर थॉट हार्ड, तो उसे संगीत को सुनने वाले ने, जो श्रोता था, थॉट हार्ड, उसने दिमाग पर जोर देकर के सोचा। थॉट हार्ड, थॉट मींस सोचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थिंक की सेकंड फॉर्म, हार्ड मानी उसने अपने दिमाग पर जोर देकर के सोचा। एंड फाइनली सेड, और अंत में उसने कहा, अंत में फिर उसने कहा, क्या कहा देखिए, आई डोंट नो, उसने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं कि मैं किस चीज से आपको विशेष जो लगा, उसको ये पता नहीं था, और उसने कहा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि मैं किससे प्रेम करता हूं, आपसे या आपके संगीत से, लेकिन व्हाट इज द राइट आंसर? फिर उसने, उस लिसनर ने उस लड़के से पूछा कि व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? शांट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल। तो उसे जो राहगीर था, उस राहगीर ने बताया कि सही उत्तर क्या है, आप मुझे सही उत्तर बताओ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो नहीं जानता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या आपके संगीत से। सही उत्तर क्या है, आप इसका जवाब मुझे बताइए। शांट टेल यू, लेकिन लड़की ने, रिप्लाइड द गर्ल, लेकिन लड़की ने जवाब दिया, शांट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊंगी। उसने कहा कि इसका सही उत्तर मैं नहीं बताऊंगी कि सही उत्तर क्या है। बट दैट इज नॉट इट, बट दैट्स नॉट इट, लेकिन वह इसका उत्तर नहीं है, अर्थात जो तुम सोचते हो वो इसका उत्तर नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने अपने सितार को बजाना जारी रखा, वो सितार को बजाती रही। सोन अनदर पासर बाई हैपेंड टू सी हर, सोन शीघ्र ही, अनदर पासर बाई शीघ्र ही, एक दूसरा, एक राहगीर, बाई हैपेंड टू सी हर, वो भी संयोग से उधर से गुजरा। ऐसा संयोग हुआ कि वो दूसरा जो राहगीर था, अनदर जो पासर बाई था, वो भी उधर से गुजरा। एंड आल्सो फेल इन लव, और वह भी उससे प्रेम करने लगा, वो भी उस लड़की से, क्योंकि वो लड़की अपनी गिटार को बजा रही थी, तो उस गिटार को जब वो बजा रही थी, तो दूसरा जो राहगीर था, वो राहगीर भी उससे प्रेम करने लगा। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। तो लड़की ने वही क्वेश्चन इससे पूछा, और उसने ये प्रश्न किया, जांच पड़ताल की उसने, क्या की, इज इट मी यू लव, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, और माई गिटार, या मेरी सितार से। तो उस लड़की से, उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे सितार से। द सेकेंड पासर बाई स्टेड एट द गिटार, तो देखिए आगे क्या हुआ। द सेकेंड पासर बाई, तो दूसरा जो राहगीर था, स्टेड एट द गिटार, वह गिटार की तरफ, उस सितार की तरफ घूर घूर करके देखने लगा। स्टेड, घूर करके देखना, वो उसकी तरफ घूर घूर करके उसने देखा। स्माइल एट द गर्ल, वह उस लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, और अंत में उसने ये कहने का साहस किया। वेंचर्ड मींस क्या होता है? साहस करना, किसी चीज का हम साहस करना बोलते हैं, उसको वेंचर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेंचर्ड, VENTURED, वेंचर्ड, इसका अर्थ होता है साहस किया, साहस किया। तो उसने, तो देखो, एट लास्ट वेंचर टू से, अंत में उसने ये कहने का साहस किया। क्या किया? देखो, वेल, अच्छा, ठीक है, आई डोंट नो। उस राहगीर ने भी, सेकंड जो पासर बाई था, उसने भी कहा कि ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या आपके संगीत से। इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जो आप ये यंत्र बजा रही हो वो सुंदर है। उसने कहा कि इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जिससे आप गिटार को बजा रही हो वो गिटार सुंदर है। व्हाट इज द राइट आंसर? तो उसने आगे कहा, व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? बट शी जस्ट सेड, लेकिन उसने सिर्फ कहा, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा, दैट वाजंट इट, कि ये उसका उत्तर नहीं है, कि ये उत्तर नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने अपनी सितार को वो बजाती रही, सितार को उसी प्रकार से वो बजाती रही, सितार बजाना उसने जारी रखा।
अब देखिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहती है, देखो, द टू पासर्स बाई वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। द अर्थात वे दोनों, पासर्स बाई दोनों जो राहगीर थे, वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, काफी ज्यादा वो कंफ्यूज्ड हो गए, काफी ज्यादा भ्रमित हुए। परप्लेक्स्ड मींस भ्रमित होना, कंफ्यूज्ड हो जाना। द टू पासर्स बाई वर ग्रेटली कंफ्यूज्ड, ग्रेटली परप्लेक्स्ड दोनों जो राहगीर थे वो काफी ज्यादा अचंभित हुए, काफी ज्यादा वो हैरान हुए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स। ऑल नाइट पूरी रात्रि भर, संपूर्ण रात्रि को, लॉन्ग द गिटार म्यूजिक अर्थात वो सितार का जो संगीत था, रेन वो दौड़ रहा था, थ्रू देयर हेड्स वो संगीत उनके सिरों में से दौड़ रहा था, उनके सिर में चल रहा था। जो भी संगीत अर्थात जो संगीत, उस लड़की का संगीत जो उन्होंने सुना था, तो पूरी रात्रि भर वही संगीत उनके सिर में घूम रहा था। और एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, एंड व्हेन और जब दे रिटर्न द नेक्स्ट डे और जब वो अगले दिन लौटे, अगले दिन वापस लौट कर क्या है, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस। तो इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, तो ये पूरी तरह से ये स्पष्ट था, परफेक्टली ऑब्वियस अर्थात ये पूरी तरह से स्पष्ट था, दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड अर्थात वो दोनों ही तैयार थे, प्रिपेयर्ड तैयार थे, देयर स्पीचेस अपने बोलने के लिए, अपना जो भी भाषण है, जो भी उनको रिप्लाई करना था उसके लिए वो दोनों पूरी तरह से तैयार थे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट। तो पहला जो पासर भाई था, पहला जो फर्स्ट जो पासर भाई था, उसने ये घोषणा की, उसने डिक्लेयर किया कि आई वुड लव यू, कि मैं तो तुमसे प्रेम करूंगा। अर्थात उसका तो इशारा किसकी ओर था, उस लड़की की तरफ था। उसने कहा कि मैं तो आपसे प्रेम करूंगा, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक। इवन यदि आप चाहो, इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे आप संगीत का कोई एक भी स्वर चाहे आप नहीं बजा सके, आप चाहे संगीत का एक स्वर भी नहीं बजा सके, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करूंगा। अर्थात उसका इशारा उस लड़की की तरफ भी था, उसको संगीत से, उसकी गिटार से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ उसने तो सिर्फ ये कहा कि मैं तो आपसे प्रेम करूंगा। एंड आई वुड लव यू स्वर द सेकेंड, स्वर अर्थात दूसरे भी ये सौगंध का करके कहा, स्वर में होता सौगंध का करके कहना। एंड आई वुड लव यू स्वर द सेकेंड, और दूसरा जो राहगीर था उस राहगीर ने भी जवाब दिया कि आई वुड लव यू, कि मैं भी आपसे प्रेम करूंगा, मैं भी आपसे प्रेम करूंगा। इवन इफ यू डिड नॉट ओवन ए गिटार, चाहे आपकी स्वयं, इफ यू डिड नॉट ओवन ए गिटार, चाहे आपकी स्वयं की कोई सितारी आपके पास नहीं हो, चाहे आपके पास में स्वयं की सितार नहीं हो, अर्थात सितार से मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपके पास सितार हो या नहीं हो, चाहे आप सितार बजाएं या नहीं बजाएं, लेकिन मैं भी आपसे ही प्रेम करूंगा। अर्थात दोनों को उस लड़की की जो टैलेंसी थी, उसके पास जो स्किल थी, उसके पास आर्ट जो थी, उसके पास उसकी प्रतिभा, उसकी कौशल और उसकी जो कला थी, उस तरफ उन दोनों राहगीरों का कोई ध्यान नहीं था। वो तो सिर्फ डायरेक्ट उस लड़की से वो तो प्रेम करने की कह रहे थे, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं चाहती थी और इस प्रकार से उन्होंने ये जवाब दिया। तो किस प्रकार से आगे हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो लड़की, सितार जो बजाने वाली लड़की है, वो उन दोनों को सही जवाब देती है और किस प्रकार से कहती है कि तुम्हारा जो रिप्लाई था, ये रिप्लाई, आंसर का जो आपने रिप्लाई दिया वो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, और सही उत्तर क्या था उसका हम ये आगे जो लेसन का पार्ट है उस पार्ट में पढ़ेंगे। और आज के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ जो लास्ट अपनी कहानी स्टोरी है उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।